फर्स्ट पार्ट में क्या था हम लोग का? फर्स्ट पार्ट में क्या था? नेशनलिज्म का जो क्या हुआ था, राइजेस हुआ था, वो कहाँ से हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में टॉपिक में डिस्कस किए थे कि नहीं किए थे? उसमें क्या किया था? नेपोलियन बोनापार्ट आया था, सिविल कोड बनाया था। सिविल कोड का हम लोग पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हम लोग देख चुके थे। यस और नो? देखे थे कि नहीं देखे? और सेकंड पार्ट में आपका क्या? द मैपिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्या चीज? यूरोप में। किसमें आपका? यूरोप में किस तरीके से आपका नेशनलिज्म क्या क्या आपका बना। मैकिंग का मतलब क्या क्या? ठीक है, बनना भी होता है। लेकिन आपको क्या बोल रहा है कि यूरोप में, किसमें? यूरोप में नेशनलिज्म का क्या करना? बनना। तो यूरोप में किसी स्टार्टिंग से हुआ होगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था? हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन फर्स्ट में देख चुके थे। आइए ना, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो उसको हम पहले लिख दिए, ठीक है। इस डेट्स को आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि हिस्ट्री में डेट्स याद रखना कंपलसरी है। क्यों डेट याद रखते हैं? अच्छा, एक चीज पहला चीज पूछो, हमको फर्स्ट में पूछा था, हिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं? पुरानी चीजों से पुरानी चीजें जो है उसको हम लोग जाने, और जो पुराने में जो अच्छी चीज था उसको कोशिश करें फॉलो करें, और पुरानी चीज में जो गलती हुआ वो दोबारा कभी ना होना चाहिए। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो हम लोग चाहेंगे कि थर्ड वर्ल्ड हो? नहीं चाहेंगे। अगर होगा तो क्या होगा? पूरा दुनिया क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यस और नो? इससे इम्पोर्टेंट सबसे पहला जो आपका है क्या, 1789 में क्या स्टार्ट हुआ था आपका? फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या था? 14 जुलाई। क्या था? 14 जुलाई 1789 को क्या होता आपका? फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। यस और नो? नेक्स्ट सेकंड क्या आपका? 1804 में। कब? 1804 में क्या चीज बना आपका? सिविल कोड बना। क्या बना? उसके बाद 1815 में क्या हुआ आपका? वियना कॉन्फ्रेंस हुआ। क्या हुआ? कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? सम्मेलन। वियना क्या है बाबू? वियना एक जगह का नाम है। वियना क्या है? जो ऑस्ट्रिया के कैपिटल है। ऑस्ट्रिया का क्या है? ये वियना जो है वो क्या है? कैपिटल ऑफ क्या चीज? कैपिटल ऑफ क्या चीज है? ऑस्ट्रिया। कैपिटल ऑफ क्या है? वियना कॉन्फ्रेंस बनी कि वहां पे संधि हुआ था। क्या हुआ था? जब किसको हरा दिया था? नेपोलियन बोनापार्ट को 1815 में। 1815 में वाटरलू। किसमें? वाटरलू का क्या हुआ था? जो वार हुआ था उसमें क्या किया था? प्राग लोग मिल करके नेपोलियन बोनापार्ट को क्या कर दिया? हरा दिया। उसके बाद फिर क्या किया गया? वियना कॉन्फ्रेंस किया गया। क्या किया गया? वियना क्या चीज है? एक लोकेशन है जो कि क्या है? कैपिटल ऑफ क्या है? ऑस्ट्रिया। यस और नो? वहां पर क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था। वहां पर क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ। इसको पूरा बोलते हैं ट्रीटी। क्या बोलते हैं? ट्रीटी का मतलब क्या होता है? शांति सम्मेलन। क्या चीज होता है? शांति सम्मेलन। अगला क्या होता है? 1797। क्या चीज है? 1797 में क्या हुआ? नेपोलियन इन्वेड्स इटली। नेपोलियन इन्वेड्स क्या? इन्वेड्स का मतलब इन्वेड्स का मतलब नेपोलियन जो है वो इटली पर क्या किया? आक्रमण किया। इटली पर क्या किया? किस पर आक्रमण किया? इटली पर किया। किस पर किया? कौन किया? नेपोलियन किया। उसके बाद 1814 क्या? 14 to 1815 में क्या हो गया? फॉल ऑफ नेपोलियन। फॉल ऑफ क्या? फॉल ऑफ नेपोलियन का मतलब क्या? नेपोलियन वहां से क्या करना शुरू हो गया? हारना शुरू हो गया। कब से? 1814 से 1815 में फॉल ऑफ नेपोलियन, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट का क्या शुरू हो गया? बुरा दौर शुरू हो गया। क्या हो गया? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्या? 1821 में। कब? 1821 में क्या वो ग्रीक क्या चीज? ग्रीक स्ट्रगल। ग्रीक क्या कर रहे थे? स्ट्रगल कर रहे थे। क्या कर रहे थे? क्या चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे थे? इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी का शुरुआत। आजादी का क्या शुरुआत के लोग क्या करना स्टार्ट किए? स्ट्रगल शुरू किए। कहाँ के लोग? ग्रीक लोग। यस और नो? 1848 में। किसमें? 1848 में क्या? रिवॉल्यूशन बाय लिबरल्स। रिवॉल्यूशन बाय क्या? अब यहाँ पर लिबरल्स के द्वारा, किसके द्वारा? लिबरल्स के द्वारा क्या स्टार्ट हुआ? रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। क्या स्टार्ट हुआ? अब यहाँ पर होता है, एक आता है, हम बोले थे कि जैसे हिस्ट्री में ISM आएगा। क्या आएगा? जैसे क्या होता है? लिबरलिज्म। क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ऐसा विचारधारा, ऐसा क्या जो सिर्फ क्या सोचते हैं कि हमारा कंट्री के लोग फ्रीडम रहे। देखो, लिबरल्स का मतलब इसका हिंदी में जो होता है, इसका मतलब होता है उदारवादी। क्या होता है? उदारवादी। लेकिन इससे भी आपको कुछ बुझाएगा नहीं। उदारवादी को तुम्हें समझ में आया? कुछ नहीं आया। लिबरल्स किसको बोलते हैं? जैसे मान लेते हैं कि रायर है। कौन है? रायर है। रायर एक ऐसा
ग्रुप से बिलोंग्स करता है, जो सोचता है कि हमारा कंट्री जो हमारा जो क्या है कंट्री के लोग सबको फ्रीडम, सबको क्या सबको लोग के सामने सबको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, सबको क्या मिलना चाहिए, तो उसका वो क्या है विचारधारा। तो जिसका विचारधारा ऐसा था, जिसका आइडियोलॉजी ऐसा था, उन लोग को हम लोग क्या बोलते हैं लिबरल्स बोलते थे। क्या बोलते थे लिबरल्स। किसको बोलते समझ में आया। वैसे ग्रुप, वैसे क्या ग्रुप या वैसे पीपल्स, वैसे क्या जिनका आइडियोलॉजी यानी कि जिनका विचार कैसा था कि हमारा कंट्री कैसा हो, फ्रीडम हो, हमारे लोग को क्या होना चाहिए इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। किसके सामने, लॉ के सामने। किसके सामने, किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया। चलो लिबरल्स क्लियर होगा। यहाँ पर लिख दे इंग्लिश में इसका कुछ डिफिनेशन टाइप से लिख दे। हम क्या बोले लिबरल्स का मतलब समझ में आ गया। शॉर्ट में लिख दे क्या बिलीव्स, क्या चीज बिलीव्स ऑन कॉमर्शियल फ्रीडम। ये लोग क्या करते थे, बिलीव करते थे। क्या करते थे, बिलीव का मतलब क्या करते थे, विश्वास करते थे। क्या चीज में विश्वास करते थे भाई, कि कॉमर्शियल फ्रीडम होना चाहिए। कॉमर्शियल क्या होना चाहिए, कॉमर्शियल फ्रीडम का मतलब क्या है, समाज में, किसमें, समाज में सबको क्या मिलना चाहिए, आजादी मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, आजादी। यस और नो। नेक्स्ट आपका क्या 1866, क्या चीज 1866 से लेकर के 1871, कब 1866 से लेकर के 1871 में क्या हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ। क्या चीज हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ क्या हुआ, जर्मनी। यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, यूनिटी। क्या होता है, यूनिटी का मतलब क्या करना है, एक करना। क्योंकि अभी जैसे हम लोग जर्मनी को या इटली को मैप में देखते हैं ना, तो ये आपका एक कंट्री है ना, लेकिन पहले ऐसा आपका नहीं था। जर्मनी जो था वो अलग अलग पार्ट्स में क्या था, बिखरा हुआ था। अलग अलग पार्ट्स में क्या था, जैसे लोग अखंड भारत का बात करते कि नहीं करते। तो पहले जो भारत था, क्या भारत इतना ही था क्या, जैसा मुस्लिम बताए थे कितना था, 83 लाख। कितना था, 83 लाख स्क्वायर किलोमीटर था। यानी कि बोल सकते हैं 83 कितना था, 83 लाख क्या था, किलोमीटर स्क्वायर इंडिया का एरिया था। इंडिया का क्या था, अभी सिर्फ कितना हो गया है, सिर्फ हो गया 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर। कम हो गया कि नहीं हो गया, तो अभी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। जैसे हम फिर बोलेंगे कि पाकिस्तान को मिला लेंगे, किस डेट पे, कोई पर्टिकुलर डेट को देखा जाएगा कि किस डेट में उसको इंडिया को क्या किया, इंडिया में उसको मिलाया गया। फिर देखेंगे अफगानिस्तान को, किसको देखेंगे, बांग्लादेश को देखेंगे, किसको देखेंगे। अब जैसे चाइना को देखते हैं, चाइना बहुत बड़ा है कि नहीं है, लेकिन चाइना उतना बड़ा नहीं था। तिब्बत को, किसको, तिब्बत को क्या कर लिया, अपने आप में भी क्या कर लिया, वो मिला लिया। तिब्बत को क्या किया, जैसे आप देखोगे इंडिया का मैप इस तरीके से देखते हैं ना, ये पूरा चाइना आता है कि नहीं आता, लेकिन ये पूरा चाइना आपका पहले नहीं था। इस जगह आपका क्या था, आपका तिब्बत था। क्या था आपका, तो तिब्बत को क्या किया, चाइना क्या किया, कब्जा कर लिया। क्या कर लिया, अब कब्जा करने के बाद तिब्बत वाला बड़ा बहुत जोर मार मारा। चाइना वाला जो, चाइना वाला तो देखते तनी देर आंख वाला होता है, देखेंगे नहीं देखे, पूरा तिब्बत वाला को क्या बहुत इतना मारवे किया ना वो लोग, कि फिर उसके बाद रिवॉल्यूशन करवे नहीं किया। और सबसे पहली बात, रिवॉल्यूशन कब करेगा, जब फैमिली मेंबर सब ग्रुप में रहेगा तब ना करेगा। अब क्या कर दिया, चाइना जानता था कि बेटा अगर ये लोग ग्रुप में रहेगा तो कभी ना कभी रिवॉल्यूशन करेगा, इसलिए एक को पकड़ के इधर भेज दिया, एक को पकड़ इधर भेज दिया, वो पकड़ इधर भेज दिया, वो इधर भेज दिया। ले बेटा, अब लोग फैमिलियों को खोजते रह जा रहा है। अब फैमिली को खोजेगा वो रिवॉल्यूशन करेगा आजादी के लिए, पॉसिबल है। इसलिए चाइना अभी तक पूरा तरह से क्या किया, कब्जा कर लिया। इसी तरह से हमारे इंडियन कंट्री का जो गवर्नमेंट करना चाहिए, जम्मू कश्मीर वाले, जम्मू कश्मीर में ज्यादा उड़ाता है, धर के को भेज दो कन्याकुमारी, धर के भेज दो अरुणाचल प्रदेश, धर के तो भेज दो केरल साइड में, जा बेटा तुम खोजते रहो अपना क्या करेगा। पॉसिबल है, फिर क्या कभी जम्मू कश्मीर फिर गोला बारूद करेगा, फिर नहीं करेगा, क्या वो फैमिली मेंबर से क्या दूर हो गया। यस और नो, समझ में आ गया। यूनिफिकेशन का मतलब क्या है, जर्मनी जो क्या था आपका बिखरा हुआ था, जर्मनी क्या था, उसको क्या करना, यूनिटी लाना, यानी इसको मिलाने का काम करना। ये काम कब से कब तक हुआ, 1866 से लेकर के 1871 तक हुआ। उसके बाद 1859 क्या चीज, 1859 से लेकर के 1871 तक क्या चीज हुआ आपका, यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ। यूनिफिकेशन ऑफ क्या, यानी कि इटली भी आपका क्या था, बटा हुआ था। इसका मैप हम लोग जब देखेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली देखेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ क्या देखेंगे, जर्मनी देखेंगे। तो पहले जर्मनी कैसा था और जब उसको मिला दिया गया तो जर्मनी अब कैसा दिखता है, वो सारा हम लोग मैप में देखेंगे। ठीक है, क्लियर होगा। एक बार फिर से सारा डेट को देखिएगा। 1789 में क्या हुआ, 1804 में क्या हुआ, सिविल कोड लाया गया, किसके द्वारा लाया गया, इसलिए उसको और किस नाम से जानते हैं, जानते हैं। नेक्स्ट 1815 में क्या हुआ, वियना कॉन्फ्रेंस हुआ। क्या हुआ, वियना कॉन्फ्रेंस। क्यों हुआ, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट तो हार गया था, फिर सबको एरिया को कब्जा करना है ना, तो कब्जा करने के लिए क्या कॉन्फ्रेंस किया गया। वियना क्या चीज है,
कैपिटल ऑफ क्या है? ऑस्ट्रिया। कैपिटल ऑफ क्या है? उसके बाद 1797 में क्या चीज हुआ? क्या हुआ? इटली हुआ। 1814 से लेकर के 1815 तक में क्या हुआ? फॉल ऑफ नेपोलियन। फॉल ऑफ क्या? फॉल ऑफ नेपोलियन का मतलब नेपोलियन का बुरा दौर शुरू हो गया। नेक्स्ट आते हैं 1821। 18 क्या होगा? 1821 में क्या हुआ? ग्रीक के लोग, किसके लोग? ग्रीक के लोग क्या कर रहे थे? स्ट्रगल करना शुरू किए। क्या चीज के लिए? इंडिपेंडेंस, आजादी के लिए। किसके लिए? उसके बाद 1848 में क्या हुआ? रिवॉल्यूशन बाय लिबरल्स। रिवॉल्यूशन बाय क्या? लिबरल्स लोगों के द्वारा। किसके द्वारा? लिबरल्स लोगों के द्वारा क्या स्टार्ट किया? रिवॉल्यूशन। क्या स्टार्ट किया? लिबरल्स कौन है? ऐसे विचार के लोग। ऐसे क्या? जो अपने देश को क्या बोलते हैं कि हमारे देश के लोग क्या होना चाहिए? आजाद होना चाहिए। हमारे देश के लोग पूरा क्या होना चाहिए? फ्रीडम होना चाहिए। और लोगों को नियम के सामने सबको क्या होना चाहिए? इक्वल राइट्स होना चाहिए। ये सुनो, अब जैसा हमारा देश आजाद है ना, लेकिन आजाद सिर्फ नाम का है, आजाद है नहीं। देखिएगा पुलिस लोग बिना मतलब में किसी भी पर्सन को धर करके किसी भी गुनाह में क्या कर देता है? जेल में घुसा देता है, किसी भी केस में फंसा दिया है। अभी जैसे मेरे एक दोस्त का ही दोस्त दामाद बाबू हो सकते हैं, और मेरे दोस्त का छोटी बहन का शादी हो तो दामाद है ना हुआ हाँ। उसको ड्रग्स का केस में पुलिस फंसा दिया। घूमने गए थे, उसको पकड़ लिया पुलिस और ड्रग्स का केस में उसका बैग था, उसमें जबरदस्ती डाल दिया और ड्रग का केस में फंसा दिया। हो गया था 3 महीना जेल, और उसका पैसा अलग डिमांड। ये होता है हमारा देश आजाद। ये है आजाद है ना, इसलिए पुलिस को कूटाता है। देखते हैं ना, जहाँ पुलिस धरा है कूट देता दम भर, छेनी हथौड़ी जो मिलता है उसको कूट देता है, उस वक्त जिससे होता है रेत देता है। उसके बाद आएगा पुलिस के साथ अत्याचार किया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्या आपका 1866। क्या चीज है? 1866 से लेकर के 1871 तक क्या हुआ? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ क्या हुआ? यानी कि जर्मनी जो अलग अलग भागों में टूटा हुआ था उसको क्या किया? मिलाया गया। उसके बाद 1859 से लेकर के 1871 तक क्या हुआ? यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यस और नो? क्लियर होगा? अब इसमें जो बहुत सारे डेट दिख रहा है 1866 और 67 आएगा, 68 आएगा, 69 आएगा ना, ये सारे इयर्स में किस किस कंट्री को जर्मनी में मिलाया गया, किस किस कंट्री को किस में मिलाया गया? इटली में। सारे को हम लोग एक एक डेट करके देखेंगे, तब ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उस टाइम। ठीक है ना? क्लियर होगा? कंप्लीट हो गया ये? चलिए अब आपका क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका है? लिबरलिज्म। क्या चीज है? उसके बाद क्या? कंजर्वेटिज्म। और उसके बाद क्या? एथनिक ग्रुप। दोनों लास्ट का फर्स्ट और सेकंड वाले में देखिए आईएसएम। क्या चीज है? मतलब समझिए वो आइडियोलॉजी वाले लोग, ये वाले लोग हैं लिबरलिज्म। लिबरलिज्म बदला दिया था ना अभी, लिबरल्स कौन था? आगे नहीं था। कारण कौन लोग था जो अपने देश के बारे में अच्छा सोचे या बुरा सोचे? अच्छा सोचे। चलो क्या चीज है? लिबरलिज्म। क्या चीज है? चलो द बिलीफ इन, द क्या? बिलीफ इन फ्रीडम। द बिलीफ इन क्या? फ्रीडम। विश्वास करते थे। किस पर विश्वास करते थे? फ्रीडम पर विश्वास करते। किस पर? आजादी पे करते थे। फिर क्या? इक्वालिटी पर। क्या चीज पर? इक्वालिटी का मतलब क्या? समानता पर। फिर क्या? डेमोक्रेसी। क्या चीज? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? कैटरीना कैफ, डेमोक्रेसी का मतलब? डेमोक्रेसी का मतलब कैसे नाम है? हमको नहीं पता कैसा है। डेमोक्रेसी का मतलब जो इंडिया डेमोक्रेसी है। एग्जांपल क्या? इंडिया डेमोक्रेसी मतलब क्या? इक्वल राइट्स दिया गया है सबको इक्वल राइट्स दिए गए। हाँ बोले मतलब प्राइम मिनिस्टर का राइट्स और मेरा राइट्स बराबर है? नहीं तब तो बढ़िया बात है। हम भी नियम कानून बना देंगे, हम भी संविधान को संशोधन कर देंगे। डेमोक्रेसी का मतलब क्या? आजाद। वही। उसके बाद क्या है? द बिलीफ इन फ्रीडम। द बिलीफ इन क्या? किस पर विश्वास करेंगे? फ्रीडम पर, इक्वलिटी पर, डेमोक्रेसी पर एंड क्या? ह्यूमन राइट्स। किस पर? ह्यूमन राइट, यानी कि इंसानों का क्या होना? राइट्स होना। हम लोग का कितना फंडामेंटल राइट्स है राहुल? हम लोग का टोटल फंडामेंटल राइट्स कितना है? श्योर? पहले कितना था? पहले कितना था? इसको हटाया गया। कितना है? तो पता है किसको हटाएंगे? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। अभी जैसे पाली में रिंग रोड पास हुआ है, 4 लाइन पास हुआ है, ठीक है? तो अब मान लेते हैं कि रास्ता किनारे जिसका घर होगा वो नहीं बोल सकता है कि रास्ता किनारे पर हम जमीन देने वाले नहीं है, क्योंकि उसका राइट सब नहीं रह गया। चलो
ठीक है। ह्यूमन राइट्स एंड चेंजेस इनटू सोसाइटी, चेंजेस इनटू क्या, सोसाइटी को क्या करना, चेंजेस करना, क्या करना। जैसे हर गांव में कुछ ना कुछ लीडर्स टाइप से होते हैं जो क्या करना चाहते हैं कि हमारे सोसाइटी में क्या रिफॉर्म्स हो, हमारे सोसाइटी में क्या हो। जैसे एक है जो चाहते हैं कि हमारे गांव में क्या हो, चेंजेस होने की, सोचेंगे करेंगे कुछ नहीं। तो आपको ध्यान दीजिएगा, चेंजेस क्या चीज है, चेंजेस को हिस्ट्री में अधिकतर जगह आपको रिफॉर्म्स मिलेगा। क्या मिलेगा, रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, चेंजेस। रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, कुछ हिस्ट्री में ऐसा वर्ड मिलेगा जो आपको नॉर्मल सेंटेंस से बिल्कुल अलग मिलेगा आपको, है ना। तो चेंजेस की जगह क्या मिल सकता है आपको, रिफॉर्म्स मिल सकता है। लिबरलिज्म क्लियर होगा, कोई डाउट किसी को है, श्योर। लिबरलिज्म किसको बोलेंगे, ऐसे लोग जो विश्वास करें किस पर, फ्रीडम, किस पर, इक्वालिटी पर, किस पर, डेमोक्रेसी पर, ह्यूमन राइट पर, और किस पे, सोसाइटी में चेंजेस होना। सोसाइटी में क्या, अब जैसे सुनीला चाहती है सोसाइटी में चेंजेस होना, तो संध्या चाहते हैं ना ही पहले जैसा वैसे रहेगा, तो वैसे लोग को बोलेंगे कंजर्वेटिव। क्या बोलेंगे, जो अपोजिट हो, जो क्या हो, कि सोसाइटी में चेंजेस होने देना नहीं चाहते, जैसा है वैसे ही रहना चाहिए, तो वैसे लोग को बोलेंगे क्या, कंजर्वेटिव। तो सुनीला हो गई लिबरलिज्म और संध्या हो गई कंजर्वेटिव। आइए ना, उसका विचार अलग है। क्या विचार है कि जैसे सब मतवार है वैसे ही मतवार रहने दो, किसी को सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन चाहेगी, संध्या। यस और नो, ताकि जो बनाता है उसका बिकेगा ना, फिर चेंजेस हो जाएगा तो बनाने वाला तो बिकने वाला नहीं है। ठीक है, द क्या, डिसअप्रूवल, द क्या, डिसअप्रूवल। अप्रूवल का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, और डिसअप्रूवल का मतलब क्या होता है, अस्वीकार। क्या चीज होता है, डिसअप्रूवल ऑफ न्यू आइडियाज एंड चेंजेस। तो न्यू आइडिया और जो सोसाइटी में चेंजेस होगा उसको क्या करेगा, डिसअप्रूवल करेगा। क्या करेगा, यानी इसको एग्री नहीं करेगा। तो डिसअप्रूवल की जगह डिसएग्री भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव। क्या बोलेंगे, यानी कि ऐसे लोग, ऐसे लोगों का विचार, ऐसे लोगों का क्या विचार, जो क्या करेंगे कि भाई हमारे सोसाइटी में नया आइडिया नहीं आना चाहिए, चेंजेस नहीं होना चाहिए। यस और नो, क्लियर होगा। अब नेक्स्ट है आपका इथनिक ग्रुप। क्या चीज है, इथनिक ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या हो गया, समूह। तो एक ऐसा समूह जो कि क्या चीज को शेयर करेंगे, कॉमन कल्चर। किसको, जैसे आदिवासी को देखिएगा उसका कॉमन कल्चर है कि नहीं, क्या कल्चर क्या है, लाल पैंट साड़ी, उनका कॉमन कल्चर है। कर्मा में होगा तो सब सॉन्ग एक साथ में गाते हैं, उनका कॉमन कल्चर हो। तो इतनी खिलाएंगे वो लोग। आइए ना, जैसे अगर मान लेते रामनवमी के समय में होता तो सारे को देखिए कि सारे आजकल टी शर्ट, सब बजरंग दल, तो जय श्री राम पट्टी रहता है। तो वो सारे को उन्होंने कॉमन कल्चर है कि नहीं, वैसे को क्या बोलेंगे हम लोग, इथनिक ग्रुप बोलेंगे। तो आप कम्युनिटी, क्या कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, समुदाय। कम्युनिटी मतलब क्या होता है, कम्युनिटी और पॉपुलेशन। क्या चीज, कम्युनिटी और पॉपुलेशन। मेड अप ऑफ पीपल, मेड अप ऑफ क्या, किसके द्वारा बने, कम्युनिटी बनेगा, लोगों के द्वारा बनेगा। जानवर के द्वारा कम्युनिटी नहीं बनेगा, अपना कभी क्या करेगा, जंगल में राज। आजकल बराबर में नहीं देखते हैं, पूरा डॉग लोग का झुंड चलता है एक साथ में। एकदम आगे में एगो लीडर होगा थोड़ा पतलू, कुत्ता में हमेशा आगे लीडर पतलू दुबलू ही रहेगा, कोई हेल्दी वाला नहीं रहता है। गौर किए कभी, नहीं गौर कीजिए कभी, झुंड में दिखिएगा तो आगे वो लोग बड़ा ग्रुप में चलता है उससे। झुंड में तो कुत्ते चलते हैं, अकेले तो सही। अपने बोलता है। चलो, कम्युनिटी, क्या कम्युनिटी और पॉपुलेशन मेड अप ऑफ क्या, पीपल हु शेयर, हु क्या, जो क्या करते हैं, शेयर करते हैं। क्या चीज को, कॉमन कल्चर को। क्या चीज को, ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे, इथनिक ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लियर होगा, कोई डाउट है, हो गया कंप्लीट। यस। चलो, यहाँ पर क्या टॉपिक है आपको, द ग्रेजुअल, द क्या, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन क्या, यूरोप में। किसमें, यूरोप में नेशनलिज्म का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। क्या हुआ, तो क्या डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट में आपका है, देयर वर नो नेशन, देयर वर क्या, कोई नेशन मतलब कोई राष्ट्र, कोई क्या राष्ट्र, यानी कि कोई भी देश नहीं था। जैसे इंडिया कहीं अगर बात किया जाए तो पहले भारत बोलते थे, पहले अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड था कि नहीं था। जैसे राजा लोग के समय में था, क्या क्या था, मगध, मुगल कहाँ से आए, मुगल तो शासक करने वाले का नाम था, क्या क्या नाम था, मगध हो गया, हस्तिनापुर हो गया, महाभारत सब देखे ना, ये नहीं देखे, अयोध्या, हस्तिनापुर, ये सब अलग अलग चीज था कि नहीं, द्वारिकाधीश,
द्वारिका ना, द्वारिकाधीश कृष्ण जी को बोलते थे ना, द्वारिका नगरी बोलते थे ना। अलग अलग जगह में डिवाइडेड था कि नहीं था। भारत एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम नहीं होता। तो उसी तरह से बोलता है देयर वर नो नेशन स्टेट, देयर वर क्या, कोई भी नेशन स्टेट नहीं था इन द मिड 18th सेंचुरी। कब बाबू, मिड 18th सेंचुरी। अब 18th सेंचुरी का बात कर रहा है, तो किस ईयर से लेकर के किस ईयर्स के बीच के बात हो रहा होगा, ये कितनों को बता सकते हैं? 18th सेंचुरी का बात हो रहा है, तो किस ईयर से लेकर के किस ईयर के बीच का बात होगा, कितने को बता सकते हैं? तो बढ़िया से खड़ा दिखना चाहिए, ऐसे खड़ा कर पता चल, गाँव साफ कर रहा है क्या पता चल। 1 2 3 हाथ तो हाथ आ जाए। बोलिए। हम बोलेंगे किस से किस ईयर के बीच के बात होगा? 1850 70 50 से 18। हम मिड का बात है नहीं, हम सिर्फ 18th सेंचुरी की बात की, सिर्फ 18th सेंचुरी। अच्छा अभी कौन सा सेंचुरी चल रहा है? 21st 21st चल रहा है ना? Yes. 21st चल रहा है कि 21 21 हो गया। सेंचुरी क्या हो गया? सेंचुरी मतलब कि 2100 हो गया ना। Yes. तो क्या 2100 पहुंच गए हम लोग? नहीं। 2000 क्या चल रहा है? 23 चल रहा है, यानी कि 21st की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं ना। Yes. यानी कि 2000 क्या चीज? 2000 से 2000 लेकर के 2100 के बीच की बात हो रही है। Yes. है ना? तो इसको बोलेंगे 21st सेंचुरी। century. अगर 22nd सेंचुरी की बात करेंगे, क्या बात करेंगे? 21st। इसे नहीं पढ़ाया, इसे नहीं पढ़ाया। ऐसा नहीं पढ़ाया था क्या? हम लोग करेंगे नहीं नहीं क्लास में बहुत अच्छे से बताया। बोलिए। अब थोड़ी भुला नहीं, गए। आप बोलिए सर। हमको नहीं समझ। नहीं तुम्हारा का मतलब क्या? 18th सेंचुरी जैसे बोले तो क्या तुमको समझ में? तो क्या उसका मतलब तुमको क्या पता था? हाथ खड़ा किया था ना? हमको लगा था 1801 से 1890। 1809 वो तुम्हारा 20th सेंचुरी में चल रहा है, तो 19th सेंचुरी में चल रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर बात समझो, क्या चीज बात कर रहा है? 18th सेंचुरी। क्या बात किया? 18th century। 18th मतलब 18 सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100। 100। तो 2 को 0 हो जाएगा तब ना 1800 आएगा। Yes। ठीक है, अब वहां क्यों कंफ्यूजन लगे, कब से कब तक का बात हो रहा है? अब जैसे अभी हम लोग का एक क्या चल रहा है? 21st चल रहा है ना, 21st सेंचुरी, यानी कि 21st सेंचुरी मतलब 100, यानी कि 2100 क्यों रिमूव कर रहे हैं? Yes। क्या हम लोग पहुंच गए? नहीं। नहीं, बल्कि पहुंच रहे हैं, उसके मूव कर रहे हैं। तो ये कब? अभी चलो हम लोग 2023, 24, 25, 26, 27, 28, 29 मूव करते जाएगा। हाँ। का उसके बाद का मूव आएगा 21st आएगा कि नहीं? यानी कि 2000 से लेकर के कितना 21st 100 के बीच का बात हो रहा है हम लोग का। Yes। तो इसको बोलेंगे 21st सेंचुरी बोलेंगे। अब वहां पर बात कर रहा है 18th सेंचुरी। क्या बात कर रहा है? तो तुमको समझ में आ गया होगा कि 1700 से लेकर के किसके बीच बात हो रहा है? 1800 के बीच। हम 18th सेंचुरी पहुंचेंगे। Yes। यस और नो? Yes। समझ में आया? 17 के बाद 18। अगर 19th सेंचुरी की बात करें, क्या बात करेंगे? 19th। तो क्या होगा? 1800 से लेकर के क्या 1900 का बात होगा। Yes। अगर बात करें 20th सेंचुरी, क्या बात करेगा? 20th। ये होगा 1900 से लेकर के क्या आ जाएगा? 2000। 2000 तो 2000 बोल सकते हैं। समझ में आया? हाँ क्लियर? और समझ आया क्लियर सेंचुरी? क्लियर ना? कोई दिक्कत है ना? नहीं। है चलो, अभी हिस्ट्री में तो छोटा छोटा चीज क्लियर रहना जरूरी है। Yes। अब बात कर मिड। क्या बात किया? Mid। मिड का मतलब क्या? बीच का। बीच। मिड का मतलब क्या? बीच। अब बीच का बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? बीच का। बीच का बात कर रहे हैं, यानी कि 18th सेंचुरी का बीच का, हाँ। यानी कि 1750 आसपास का बात हो रहा है। हाँ। क्या बात हो रहा है? 1750 1750 के आसपास का। तो मिड का मतलब क्या हो गया? बीच हो गया ना। किसके बीच का बात हो रहा है? 18th सेंचुरी का बीच का, यानी कि 1700 से 1800 के बीच, यानी कि 1750 के आसपास का। आसपास मतलब हो सकता है वो 1745 भी हो सकता है, हाँ। 1746 भी हो सकता है, 1752 भी हो सकता है। हाँ ये ना, Yes। एग्जैक्ट डेट नहीं ना बोला है। नहीं। चलो, देयर वर नो नेशन, देयर वर क्या? No नो नेशन nation। स्टेट इन द मिड 18th सेंचुरी इन यूरोप। किसमें? यूरोप में। यूरोप तो पूरा कॉन्टिनेंट है ना। यूरोप Yes। क्या है? तो उसमें कोई भी देश नहीं था। कब के समय? 18th सेंचुरी के बीच में, यानी कि 1750 के आसपास में। यस और नो? समझ में आ गया? उसका क्या होता है? जर्मनी। क्या चीज? जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड। कौन कौन? जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वेर डिवाइडेड इनटू किंगडम। किसमें डिवाइडेड थे? किंगडम का मतलब क्या होता है? साम्राज्य। किंगडम का मतलब क्या होता है? साम्राज्य। अब किसको साम्राज्य बोलेंगे? जहाँ पर राजाओं का शासन होता है। किसका होता था? राजा। जैसे हम लोग भारत देश में क्या है? मुगल साम्राज्य है, यानी मुगल शासक किया। हाँ। अशोक साम्राज्य है, यानी कि अशोक शासन किया। शिवाजी साम्राज्य है, देखिए छत्रपति शिवाजी का जो साम्राज्य था वो शासन किए। सब अलग अलग आया कि नहीं आया? तो इसी तरह से क्या किंगडम थे? क्या थे? तो किंगडम किसको बोलेंगे? ऐसे पर्टिकुलर क्या चीज?
प्लेस जहां पर किनका शासन होता था, राजाओं का शासन होता था। किनका शासन होता था, वहां पे किंगडम्स हो गए। कौन कौन, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड थे, वो लोग क्या थे, डिवाइडेड थे, बटे हुए थे। क्या थे, किसमें बटे हुए थे, किंगडम में बटे हुए थे, डचीज में बटे हुए थे। किसमें बटे थे, डचीज किसको बोलते हैं, जो राजा रानी से जो नीचे पद पे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डचीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं डचीज, राजा रानी से नीचे वाले पोस्ट लोग को क्या बोलते हैं, डचीज बोलते हैं। ठीक है ना। तो किसमें बटे, सेनापति रहे, वो सेना का वो लीडर्स हुआ ना, सेना का लीडर्स हुआ। सेनापति कैसे तुम बोलेगा, सेनापति राजा को कोई हुक्म देगा नहीं ना। तो डचीज लोग होता है तो राजा रानी से नीचे पहुंचो तो लोग को सलाह भी दे सकता था राजा रानी को। ठीक है। तो क्या हो गया, किंगडम हो गया। क्या हो गया, किंगडम। फिर क्या हो गया आपका, डचीज हो गया। कौन हो गया, फिर कौन हो गया, कैंटन्स हो गया। क्या हो गया, कैंटन्स क्या है, डचीज से नीचे मतलब राजा रानी से नीचे डचीज, डचीज से नीचे कैंटन्स, उसके बाद कैंटन से नीचे, कैंटन से नीचे लाइटन्स, कुछ भी नाम दे दो क्या जाता है। कैंटन्स क्या पढ़ो, आप लोग पढ़े ना, सुनीला रुकिए ना, इतना हड़बड़ाने कौन सा पीछे छूट रहे लिखने के लिए, पढ़े ना आप लोग सब चीजें। तो कैंटन्स क्या होता है, क्या बोलते हैं, स्विट्जरलैंड के क्या चीज, स्विट्जरलैंड के ऐसे पार्ट्स को, ऐसे क्या पार्ट्स, किसको, कैंटन्स किसको बोलते हैं, स्विट्जरलैंड के, किसके, स्विट्जरलैंड के ऐसे भाग को जहां पर क्या चीज, जहां पर कुछ क्या रहते थे, कुछ लीडर्स होते, कुछ क्या होते थे, और वहां पे ऐसे लोगों को शामिल किया जाता था। कैंटन्स किसको बोलते थे, जैसे आपका स्विट्जरलैंड का क्या चीज, स्विट्जरलैंड को कुछ हिस्सा को कैंटन्स कैसे बोलते थे, जैसे मान लेते एक सिटी को, किसको, एक सिटी या दो सिटी को वहां पर ले लिया जाता, किसको, एक सिटी या फिर दो सिटी को ले लिया जाता, और उस सिटी के साथ कुछ विलेजेस को भी क्या कर दिया जाता, ऐड कर दिया जाता। तो उस पूरे जो आपका सोसाइटी होता था, क्या होता था, सोसाइटी, एक या दो सिटी, उससे ज्यादा नहीं, एक या दो सिटी और कुछ विलेजेस को उसमें क्या कर दिया जाता था, शामिल कर दिया जाता था। और उसको जैसे हम लोग गाँव बोलते हैं कि नहीं, गाँव बोलते हैं ना, लेकिन गाँव एक अलग होगी। अब हम लोग किस शहर में आते हैं, रांची शहर में आ गए, तो रांची शहर में इस सारे आसपास के सारे गांव इसमें इंक्लूडिंग हो गया कि नहीं हो गया, रांची जिला आते हैं कि ना आते हैं। तो रांची जिला में सब, रांची क्या हो गया, शहर हो गया। रांची क्या हो गया, क्या टीको को या फिर ब्राह्मणे को शहर बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। शहर किसको बोलेंगे, रांची को बोलेंगे। तो रांची एक बहुत बड़ा सिटी हो गया। अब उसके आसपास में जो विलेजेज है वो सबको किस में ऐड कर देगा, रांची डिस्ट्रिक्ट में ऐड कर देगा। क्या कर देगा, ये कहाँ काम होता था, स्विट्जरलैंड में होता था। कहाँ होता था, पार्ट्स को क्या बोलते हैं, कैंटन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे रांची को अगर बात करिए, पूरे पार्ट्स क्या कहलाएगा, कैंटन्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, किसका कैंटन्स कहलाएगा, झारखंड। किसका कहलाएगा, सिंपल से समझिए, किसका कैंटन्स, झारखंड कहलाएगा। तो उसी तरीके से कैंटन्स किसका कहलाता था, स्विट्जरलैंड का कहलाता था। किसका कहलाता था, समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया। जैसे रामगढ़ जिला हुआ, कौन सा जिला हुआ, ये रामगढ़ किस स्टेट में है, झारखंड स्टेट में। रांची जिला हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, लोहरदगा जिला हुआ ना। तो अब इसमें लोहरदगा जिला, तो जिला किसको बनाया जाता है, जो सिटी टाइप से रहता है, शहर टाइप से रहता है, उसको बनाया जाता है। जो एक तरह से सेंटर आसपास के गांव का वो क्या हो। अब जैसे देखिए रांची जो है, रांची झारखंड का भी क्या है, कैपिटल से, रांची सिटी भी है कि नहीं है। तो अब क्या है कि ये सेंटर है, क्या है, तो आसपास के गांव सारे इसी में अट्रैक्ट होंगे कि नहीं, होंगे ना। तो आसपास के गांव, आसपास के क्या गांव को उसी में क्या कर दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंटन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किसका, स्विट्जरलैंड का, किसका, स्विट्जरलैंड। समझ में आ गया। तो कैंटन सिंपल से याद रखिए ना, कैंटन्स किसको बोला जाता है, तो सिंपल याद है, एक दो शहर को, एक दो क्या, और उसके आसपास में आने वाले क्या गांवों को क्या कर दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं कैंटन्स। क्या बोलते हैं, समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा। चलो हम दोबारा पूछेंगे, जवाब मिलना चाहिए, श्योर। चलो आगे। हुज रूलर्स, हुज क्या, जिनके जो रूलर्स थे, जिनके क्या थे, रूलर्स का मतलब क्या होता है, शासन करने वाला। क्या करने वाला, जैसे इंडिया का रूलर्स कौन हुआ, प्राइम मिनिस्टर हुआ कि नहीं हुआ। तो हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस, क्या चीज, ऑटोनोमस टेरिटरी। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, अपना अपना क्षेत्र, अपना अपना क्या बताइए। जैसे झारखंड वाले का, झारखंड अपना एरिया है कि नहीं है, क्या इसमें कोई दूसरा स्टेट का मुख्यमंत्री आकर के हेमंत सोरेन को बोलेगा, अरे चल इसको सही कर, करेगा क्या, नहीं, क्योंकि इसका अपना टेरिटरी है कि नहीं। झारखंड का क्या सीएम अपना है, फिर बिहार का अपना
है कि नहीं है? है। तो उसी तरीके से आपका यहाँ पर जो किंगडम्स, डचीज और कैंटोस में जो बटे हुए थे, तो वहाँ के जो रूलर्स थे, वहाँ के जो क्या थे, वो लोग कैसे थे? ऑटोनोमस टेरिटरीज था। कैसा था? यानी कि अपना अपना क्या था? क्षेत्र था। अपना अपना क्या था? ऑटोनोमस का मतलब क्या? खुद का, कोई दूसरा उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। जैसे ये मेरा ट्यूशन हुआ, ये अपना टेरिटरी है कि नहीं है? क्या इसमें कोई दूसरा ट्यूशन के टीचर आकर के बोलेगा या हमको कुछ बोलेगा कि नहीं तुम हिस्ट्री से मत पढ़ा, तुम हिस्ट्री से पढ़ो? बोलेगा क्या? नहीं, ये मेरा टेरिटरी, हम इसमें जैसा पढ़ाना चाहो वैसा पढ़ा सकते हैं। हाँ कि नहीं? Yes. कोई कुछ नहीं ना बोल सकता है। नहीं। स्टूडेंट बोल सकता है कि स्टूडेंट का ये राइट है कि सर हम लोग को इसमें समझ में नहीं आ रहा, हम लोग को बुक रीडिंग करके पढ़ाइए, तो हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन दूसरा ट्यूशन का टीचर आके एडवाइस देगा तो वो पॉसिबल नहीं। नहीं है। समझ में आ गया होगा? Yes. हाँ कि नहीं? चलो अगला क्या? दे डिड, क्या चीज? दे डिड नॉट सी, क्या होता है? They did not see themselves as sharing a collective or common culture। इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा क्या चीज? कलेक्टिव और कॉमन कल्चर शेयर करने का आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो ऊंचे पोस्ट में वो अपने अंदाज में रहेगा, जो लोअर पोस्ट में वो अपने अंदाज में, जो गरीब है वो फकीर जैसा रहेगा। कोई कॉमन कल्चर कहीं पर नहीं था। कब? जब किंगडम्स, डचीज और कैंटोस में जब बटे हुए थे। कौन बटे हुए थे? यूरोप बटे हुए थे। कौन बटा हुआ था? यूरोप। तो यूरोप कॉन्टिनेंट जब क्या था आपका, इसमें जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड जो थे वो आपका डिवाइडेड थे किसमें? किंगडम्स में, डचीज और किसमें? कैंटोस में। तो उस समय आपको कॉमन कल्चर और कलेक्टिव ये सबको कुछ देखने को आपको नहीं मिलता। क्लियर होगा? Yes. चलो अगला क्या? हैब्सबर्ग एम्पायर, क्या चीज है? हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया और हंगरी। किसका? हैब्सबर्ग एम्पायर जो था। हैब्सबर्ग को क्या था? Empire। जैसे मुगल एम्पायर बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते तो हैं। मुगल एम्पायर क्या होता है? तो मुगल जो अपना पूरा इलाका को पूरा कैप्चर करते जाता है तो बोलते हैं मुगल एम्पायर बहुत बड़ा था, जो कि क्या पूरा आसपास के एरिया को क्या कर दिया? कैप्चर कर दिया। तो उसी तरह से क्या होता है? हैब्सबर्ग एम्पायर, क्या चीज है? तो हैब्सबर्ग जो एम्पायर है वो रूल्ड करता था। क्या करता था? शासन करता था। कहाँ कहाँ शासन करता? ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया में। और कहाँ पर? हंगरी में। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया और उसके बाद हाँ हंगरी जगह बनाना। अल्पाइन रीजन, कौन सा? अल्पाइन रीजन। टेरोल, कौन सा? टेरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेन, क्या चीज है? सुडेटेनलैंड, क्या चीज है? सुडेटेनलैंड, बोहेमिया, ये सब प्लेस का नाम है। क्या क्या? टेरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटेनलैंड, बोहेमिया और जर्मन स्पीकिंग। ये सारे लोग क्या बोलते थे? जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। क्या बोलते थे? लोम्बार्डी, क्या चीज है? लोम्बार्डी एंड वेनिशिया, क्या चीज? लोम्बार्डी एंड वेनिशिया स्पीकिंग इटालियन लैंग्वेज। ये लोग कौन सा बोलते थे? इटालियन लैंग्वेज बोलते थे। इन हंगरी, इन क्या? हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। कहाँ पर? हंगरी में। कहाँ पर? हंगरी में लगभग आधे लोग क्या बोलते थे? मैग्यार बोलते थे। कौन बोलते थे? कहाँ के लोग? हंगरी के आधे पॉपुलेशन। हंगरी के क्या? आधे पॉपुलेशन क्या बोलते थे? मैग्यार बोलते थे। व्हाइल द अदर हाफ स्पीक, अदर क्या? हाफ स्पीक अ वैरायटी डायलेक्ट्स। वैरायटी मतलब क्या? अलग अलग भाषाओं का क्या करते थे? यूज करते थे। जैसे हमारे झारखंड में देखिएगा तो एक ही पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज करते हैं क्या? नहीं। सब अलग अलग करते हैं कि नहीं करते? तो इसमें क्या हो गया? वैरायटी होगी। क्या हो गया? तो उसी तरह से बोल रहा है कि हंगरी में आधे लोग जो थे वो लोग कौन सा लैंग्वेज बोलते थे? मैग्यार बोलते थे। क्या बोलते थे? मैग्यार। यस और नो? Yes। व्हाइल द अदर हाफ स्पीकिंग क्या? वैरायटी डायलेक्ट्स। इन गैलिसिया, इन क्या? कहां पर? गैलिसिया में जो थे वो लोग कौन बोलते थे? पॉलिश। और कौन लोग पॉलिश बोलते? एरिस्टोक्रेसी लोग बोलते थे। कौन लोग बोलते थे? एरिस्टोक्रेसी। तो मतलब सब लोग पोलिश भाषा नहीं बोलते थे। जो एरिस्टोक्रेसी थे, एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जो हाईएस्ट पोस्ट में थे, जैसे राजा लोग हो गया। क्या हो गया? राजा लोग हो गया, बड़े बड़े पोस्ट में रहते हैं, जैसे उसका रिश्तेदार लोग हो गए, वो लोग हो गया। तो वो लोग क्या बोलते थे? पोलिश भाषा बोलते थे। सब पोलिश भाषा नहीं बोलते। गरीब लोग को पोलिश भाषा बोलने का अलाउड नहीं था। समझ में आ गया? क्लियर होगा? फर्स्ट पॉइंट में क्या था? बिना देखे थोड़ा सा ध्यान दो। फर्स्ट पॉइंट में क्या था? ऐसे नॉर्मली बोलो, पढ़ने की जरूरत नहीं। फर्स्ट में क्या था कि मिड 18th सेंचुरी, मिड क्या 18th सेंचुरी में, यानी कि 18th सेंचुरी के बीच में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था, वो बटा हुआ था। क्या था? कौन बटा था? जर्मन हो गया, इटली हो गया, स्विट्जरलैंड, ये लोग बटे हुए थे। किसमें? किंगडम। किसमें बटे हुए थे? यहाँ पर राजाओं का शासन होता था। फिर किसमें? तो डचीज, राजाओं से थोड़े नीचे पोस्ट वाले। कैंटन्स किसको बोलते हैं? स्विट्जरलैंड के। किसके? स्विट्जरलैंड के कुछ ऐसे हिस्से जहाँ पर गाँवों को और शहरों को शामिल किया जाता है। कैंटन्स बटे हुए थे। यस और नो? और उसमें कोई भी कॉमन कल्चर नहीं था और अपना अपना सबका क्षेत्र था। उसको बोले ऑटोनोमस टेरिटरी। क्या बोलेंगे? उस पर कोई दूसरा दखलंदाजी नहीं कर सकता। क्लियर होगा? सेकंड में हम लोग क्या देखें कि आपका ऑस्ट्रिया और हंगरी पर, किस पर? ऑस्ट्रिया और हंगरी पर किनका शासन चलता था? हैब्सबर्ग का। किसका चलता था? हैब्सबर्ग। तो हैब्सबर्ग एम्पायर जो थे वो रूल्ड करते थे किस पर?
यस और नो। अब जैसे क्या अल्पाइन रीजन, कौन सा? कौन हो गया? टेरोल, फिर कौन हो गया? ऑस्ट्रिया, सुडेटेनियन, कौन हो गया? सुडेटेनियन, कौन हो गया? उसके बाद कौन हो गया? बोहेमिया, क्या हो गया? उसके बाद ये लोग सारा कौन सा भाषा बोलते थे? लोम्बार्डी, वेनेशिया, कौन? लोम्बार्डी और वेनेशिया जो थे वो कौन सा लैंग्वेज? और हंगरी के लगभग आधे लोग, क्या चीज? आधे लोग कौन सा भाषा बोलते थे? मैग्या, क्या बोलते थे? और आपके गैलिशिया के, किसके? गैलिशिया के आधे लोग क्या बोलते थे? और वो भी कौन लोग? एरिस्टोक्रेसी लोग क्या बोलते थे? पॉलिश भाषा बोलते थे। कौन सा? पॉलिश। क्लियर होगा? कोई डाउट है? नहीं।